नमस्कार, मैं अर्पित स्वागत करता हूं आपका आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपको नई जानकारी देने की और हर रोज लेकर आते हैं हम आपकी समस्या के समाधान। आज कुछ नई जानकारी के साथ रहेंगे हम आपके साथ आपके इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, पिछले कुछ एपिसोड में हमने पूर्व और उत्तर दिशा, पश्चिम और दक्षिण दिशा की बात की। इन दिशाओं में क्या होना शुभ है और क्या नहीं होना चाहिए, साथ ही दिशा दोष अगर हो तो कैसे निवारण करना है। आज इसी पर खास एपिसोड में ईशान कोण और आग्नेय कोण के बारे में भी जानेंगे हम पंडित जी से, और इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय श्री हरि। चलिए तो देख इस बात के पंडित जी से थोड़ा ज्ञान ले लेते हैं दिशाओं के बारे में। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। वास्तु शास्त्र में हमारे जीवन में ईशान कोण का बहुत बड़ा महत्व बताया गया। देयर इज अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। यह वह स्थान है जहां पर देव गुरु का आधिपत्य है। देवताओं के स्वामी ब्रह्मा बृहस्पति का जो निवास है, जो स्वामी है, वो ईशान कोण है। साथ साथ में यहां पर वास्तु पुरुष का मस्तक भी है, जिसे महादेव शिव का शीश होने की संज्ञा दी जाती है। शायद इसलिए भी है क्योंकि उत्तर और पूर्व दोनों ही शुभ ऊर्जा के विशेष महत्वपूर्ण स्रोत है। पूर्व से और उत्तर से सबसे ज्यादा मैक्सिमम हमको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, शुभ ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करती है। तो ईशान कोण पूर्व और उत्तर का मिला जुला एक रूप है, कोना है। इसलिए आपके घर का ईशान कोण, पूर्व उत्तर का कोना शुद्ध होना, साफ सुथरा होना अति आवश्यक है। जैसा मैंने आपको कहा कि यदि आपके घर के ईशान कोण में, पूर्व उत्तर के कोण में यदि किसी भी तरह का दोष है, तो आपके घर के सभी सदस्यों की जो उन्नति है, जो विकास है, जो तरक्की है, वो रुक जाती है। ईशान कोण में दोष है तो जो घर के अंदर विवाह योग्य कन्या है, वो उम्र भर बैठी रह जाती है। ईशान कोण में यदि दोष है तो सामाजिक अपयश, कोर्ट कचहरी, गंभीर रोग घर में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। वंश वृद्धि रुक जाती है। तो हर प्रकार की सुख, हर प्रकार की शांति, हर प्रकार की समृद्धि के लिए आपके घर का जो ईशान कोण है, पूर्व उत्तर का जो कोना है, उसका जागृत होना, उसका साफ होना, उसका सुंदर होना, उसका हल्का होना बेहद जरूरी है, अनिवार्य है। आपके घर के ईशान कोण में यदि मंदिर है, साधना कक्ष है, अध्ययन कक्ष है, भूगर्भ जल स्थान यानी अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, तो यह शुभ माना जाता है। लेकिन यदि आपके घर के अन्य स्थान से अधिक खुला स्थान वहां पर नहीं है, तो यह दोष है। अक्सर हम देखते हैं लोग बाग जो हैं, आप ईशान कोण पे शौचालय बना देते, स्टोर बना देते, इतने पवित्र कोने को जहां पर मां लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान कुबेर, देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति का स्थान है, वहां पे शौचालय बनाकर वहां बैठ के पॉटी करते। तो उस घर की बर्बादी को कौन रोक सकता है? भारी कर देते। पूरे घर का जितना कचरा सामान है वो सब ईशान कोण में लाके रख देंगे, लोहे का सामान रख देंगे, स्टोर रूम बना देंगे, बड़ी बड़ी भारी भारे बक्से वहां पे रख देंगे। तो नोबडी कैन स्टॉप। बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता है। ईशान कोण जो है वो सबसे शुभ स्थान है, जल का स्थान है। वहां पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक होना चाहिए, जलाशय होना चाहिए, बोरिंग होनी चाहिए, कुआं, पेयजल, ये जो जगह है ये सबसे उत्तम मानी जाती है अंडरग्राउंड, और उसके ऊपर बिल्कुल खाली स्थान होना चाहिए। तो ईशान कोण का आपके घर में सभी दिशाओं में
सारी आठों दिशाओं में सबसे शुभ होना, जागृत होना, साफ होना, सुंदर होना आपके घर की सुख शांति समृद्धि के लिए अति आवश्यक है। तो आइए शुरुआत करते हैं कि ईशान दिशा में क्या हो क्या ना हो, साथ ही ईशान कोण में यदि कोई दोष है तो उसके बगैर तोड़ फोड़ के सरल वास्तु निवारण उपाय क्या है। तो क्या हो, ईशान कोण में मां तुलसी जी का पौधा लगाकर उस पौधे में शालिग्राम को रखकर भगवान भोलेनाथ को विराजमान करके उसकी नियमित रूप से पूजा करने से आपके घर में हमेशा संपन्नता बनी रहती है, सुख शांति समृद्धि बनी रहती है, वंश वृद्धि बनी रहती है, सदस्यों के जीवन में तरक्की उन्नति बनी रहती है। यदि ईशान कोण में घर का प्रवेश द्वार हो तो मां लक्ष्मी बड़ी आसानी से उस घर में प्रवेश करती है। कुबेर, गणेशी भगवान, देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति उस घर में प्रवेश करते हैं। ईशान कोण को साफ सुथरा रखना घर के हर सदस्य की नैतिक जिम्मेदारी है। ईशान कोण में जल क्षेत्र होना बेहद लाभकारी साबित होता है। पूजा पाठ का सबसे उपयुक्त स्थान है। कभी भी ईशान कोण को भूल से भी बंद मत करिए। ईशान कोण के अंदर आप बच्चों के पढ़ने का कमरा बना सकते हैं, अपनी लाइब्रेरी बना सकते हैं, पूजा का स्थान बना सकते हैं। जितना हल्के से हल्का रखें, जितना शुद्ध से शुद्ध रखें, उतना उस घर के सदस्यों की तरक्की के लिए बहुत लाभदायक होता है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि ईशान कोण में क्या नहीं होना चाहिए। तो जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि ईशान कोण में कभी गंदगी ना करें, बंद ना करें। अग्नि का स्थान कभी भी भूल के ईशान कोण में नहीं बनाएं। अक्सर मैंने देखा है, मैं बहुत ज्यादा वास्तु विजिट करता हूं, तो जहां ईशान कोण है, जहां जल का कोण होना चाहिए, वहां रसोई बना दी। जल और अग्नि का तो बैर है। ऐसे घरों में बेहद मारक प्रभाव देखने को मिले। गृह स्वामी की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब देखने को मिली है। कभी भी भूल के जल के स्थान में आपको वहां पर अग्नि का स्थान नहीं रखना। पूरा घर तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाते हैं सब, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी। कभी भूल के भी मत बनाइए। शौचालय कभी नहीं बनाइए, क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी का आने का सबसे बड़ा रास्ता है। और वहां पे आपने शौचालय बना दिया ईशान कोण में। पॉजिटिव एनर्जी आई, शौचालय की जो नेगेटिव एनर्जी है वो नेगेटिव एनर्जी पूरी उस पॉजिटिव एनर्जी को खत्म कर देती है। तो ऐसे घर में जहां ईशान कोण में शौचालय बना हो, वहां पे नाना प्रकार की शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, फाइनेंशियल, दाम्पत्य सुख और ये सब समस्याएं बनी रहती, चिक चिक, तू तू, मैं, बीमारियां, ये सब बनी रहती हैं। तो कभी भी भूल के शौचालय वहां पे मत बनाएं। भारी सामान स्टोर रूम ना बनाएं। विद्युत उपकरण ना रखने, अग्नि से संबंधित। गंदे कपड़े, झूठे बर्तन, जूते ना रखें। घर के जो सबसे बड़े सदस्य हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनको ईशान कोण में कभी ना रखें। छोटे बच्चों को रखा जा सकता है, बड़े पुत्र को रखा जा सकता है, लेकिन घर के बड़े बुजुर्गों का स्थान ईशान कोण में कभी भी नहीं होना चाहिए। पंडित जी, अगर ईशान कोण में वास्तु दोष हो तो उसका निवारण किस प्रकार किया जाना चाहिए, वो जानना चाहेंगे हम आपसे। अगर ईशान कोण में मान लीजिए शौचालय है, अक्सर ये समस्या देखने को मिलती है, तो क्या करें? ऐसे में एक तो नियमित रूप से अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, घर के पूजा घर में गुरु यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। उसके साथ साथ में अगर शौचालय है तो शौचालय में रोशनदान भी होगा। रोशनदान के वहां पर एक बाउल में, कटोरी के अंदर आपको क्या करना है, ये फिटकरी के टुकड़े आते हैं या साबुत नमक वहां पे रख दीजिए। हर सप्ताह में उस नमक को चेंज करते रहिए, तो वो जो नेगेटिविटी है शौचालय की, वो जो नमक है या फिटकरी के टुकड़े वो उसको सक कर लेती, सोख लेती है। पास में कोई शिव मंदिर हो तो वहां पे शिवलिंग पे जो जल चढ़ाते हैं उसको नीचे से आप इकट्ठा कर लीजिए, उस जल का वहां पे छिड़काव बाहर की तरफ आप करते रहिए। वीकली करें,
डेली करें, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। अगर ईशान कोण में जल का स्थान नहीं है तो एक पीतल का पात्र ले लीजिए, उसमें जल भरकर उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, केसर, तुलसी, पंचधातु डालकर आपके घर का जो ईशान कोण है वहां रख दीजिए। हो सके तो उस जल को रोज बदल सकते हैं या सप्ताह में एक बार अवश्य बदलिए। इसके पीछे लॉजिक क्या है? आपके ईशान कोण में जल का कोई स्थान नहीं, तो हमने आपके घर का जो ईशान कोण है वहां पर जल भर के और उसमें ये पंचधातु, तुलसी पत्र ये सब रख के उसको जागृत कर दिया, तो आपका ईशान कोण जागृत हो गया। तुलसी का पौधा रखकर भी उसमें नित्य जल देना, देशी घी का दीपक जलाकर आरती करना, शिव परिवार और विष्णु आराधना करना इस स्थान को, ईशान कोण को दोष मुक्त कर देता है, जागृत कर देता है, परिवार को शुभ फल देता है। यदि ईशान कोण की या क्षेत्र की उत्तरी या पूर्व दिशा या दीवार कटी हुई हो तो उस कटे हुए भाग पर एक अष्टकोण शीशा आता है, बगुआ मिरर उसको बोलते हैं, वो आप लगा दीजिए। उससे क्या होगा? ईशान क्षेत्र है जो वो प्रतीकात्मक रूप से बढ़ जाता है, जागृत हो जाता है। ईशान कोण का नेचुरल यदि वो बढ़ा हुआ है तो वो तो बहुत ही शुभ माना जाता है। ईशान कोण को बहुत ही हम शुभ कोना मानते हैं और उसके जो स्वामी हैं जैसे देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति हैं, भगवान भोलेनाथ हैं। तो यदि आपके ईशान कोण में दोष है तो अपने गुरु की आराधना करना, भगवान शिव की आराधना करना, विष्णु की आराधना करना आपको शुभ परिणाम देता है। प्रत्येक गुरुवार को ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। तर्जनी उंगली जो है अंगूठे के पास वाली, उसमें सोने का छल्ला धारण करने से भी ईशान कोण का वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। ईशान कोण यदि बंद है तो उसको जागृत करने के लिए वहां पे पीले रंग के बल्ब का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सरल से उपाय है। बाकी जैसे हमेशा मैं आपको जो बताता रहता हूँ, नमक के पानी का पोछा लगाना, ये सब चीज़ें तो हैं ही सही, पर उसके साथ साथ में ये सरल उपाय जो है ईशान कोण को जागृत करने के, वो भी मैंने आपको बताया। चलिए दोस्तों, यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में।